कितने हैं टोटल फीडर्स? 8 आउटगोइंग है। मरठ गांव में आउट 8 मेगावाट है। नहीं 8 फीडर्स है। कितना मेगावाट टोटल कैपेसिटी है 10 प्लस 21 जी 21 मेगावाट 21 मेगावाट्स। रिसीविंग स्टेशन How important it is to shift in the new building? Very important, sir. But जी सर Initiated ये आपके इस फाइनेंशियल ईयर में बोल रहे हैं? नहीं ये टोटल अब तक का जब से शुरू हुआ है रश रहता है वगैरह क्या स्टेटस है? कितना जनवरी आपका रजिस्टर्ड पेटेंट है? ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो कंप्यूटर चल नहीं रहा है। डिस्कशन ओल्ड एज डेंटल सर्जन डॉक्टर कभी कभार हो जाता है ज़्यादा कैंसर वो 10 बेड दैट्स ऑल एंड वी हैव वन मोर आइसोलेशन वार्ड वो कोविड पेशेंट्स के लिए है। उसमें हमारे 5 बेड्स की वार्ड भी तैयार है। नहीं होगी सर unless वो हीटिंग You have to take personal interest in that. Otherwise, this thing is not going to move ahead. It's a never-ending story. जो है वो हंदवाड़ा और आसपास के इलाकों की आप जानते हैं कि फ़िलहाल जो है वो चिले कलान का मौसम शुरू है और सारी पब्लिक सर्विसेज में बताऊंगा कि मैंने काफ़ी सारे सुबह मैंने पीएचई के दफ्तर में जो है वो चक्कर लगाया। उसके बाद आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया है। पीडीडी के मैं रिसीविंग स्टेशंस में गया है। आने वाले अभी भी पूरे दिन में मैं अलग अलग जगहों पे जाने वाला हूँ। तो सारी पब्लिक सर्विसेज मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से लैस हैं। लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना इस ठंड के मौसम में नहीं करना पड़े। हंदवाड़ा के हवाले से भी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी सारे दायरे अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अलबत्ता बिजली के हवाले से मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी इशू कुछ जगह पे आए। कहीं पे ट्रांसफार्मर्स जो है वो डैमेज होने की खबरें आई हैं। कुछ 2-4 दिन से वो ट्रांसफार्मर्स के इशू थे। लेकिन ये भी देखना है कि आज हमारा जो ट्रांसफार्मर डैमेज का रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फास्ट करके उसको भी रेस्टोर किया जाए। हमारे पास मसला ये हो रहा है कि ट्रांसफार्मर डैमेज का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और आप सब लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर डैमेज ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं। और ओवरलोडिंग जो होता है वो उसकी वजह से होता है कि कैलकुलेटेड लोड जब हम बोलते हैं और हम करते कुछ और हैं। इस्तेमाल जब हम करने के लिए आ जाते हैं तब ये पता चल रहा है कि आज मैंने एक ब्यौरा लिया कि तकरीबन 5, 6, 7 किलोवाट तक एक घर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल तरीके से इतना नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जो है वो आपका जो है वो 2000-2500 मेगा जो किलोवाट में हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब जो अनऑथोराइज्ड हमारे पास क्रूड हीटर्स हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कई बार जो है वो तो पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। उस चीज़ से हमें बचना। देखिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से नहीं आया हुआ है। अगर वो ऐसा कुछ आ जाए तो इमीडिएटली हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम एक आधा एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा यहाँ पे डिप्यूट कर सकते हैं। आज तो मैंने सरप्राइज़ दौरा किया हुआ था, मैं बता के तो नहीं आया था। मैंने सारे सेक्शंस का दौरा किया। सर्जिकल सेक्शंस में गया मैं सर्जरी वार्ड तक यहाँ पे गया। वहाँ पे सर्जरीज़ कैसे चल रही थी वो भी मैंने देखा। अलग अलग जो हमारे स्पेशलिस्ट है पेडियाट्रिक्स का भी आप पीछे देख रहे हैं कि उसका मैंने दौरा किया। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारा एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का लोड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग इम्प्रूवमेंट स्टेज पे है। साथ आप देख रहे हैं कि बड़ा सा हमारा 200 बेडेड का हॉस्पिटल्स बनने की कगार पे फाइनल स्टेजेस में है। कुछ मुझे लगता है कि लाइबिलिटी की वजह से अभी फ़िलहाल जो है वो 5% काम बाकी है उसमें करना। लेकिन
मेडिकल कॉलेज के हवाले से हमें इसको भी है आने वाले 1-2 महीनों में कंप्लीट ही करना है। तो आप समझते कि एक बार ये हमारे 1-2 महीनों में ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे तो हमारा हेल्थ सिस्टम का पूरा जो पैनोरामा स्पेस के हवाले से भी हमें देखना होगा। हमें डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक स्पेस कंस्ट्रेंट में वो भी काम कर रहे हैं, वो भी अपना जो है वो मैक्सिमम अपना देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 2-1 महीनों में ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाए। देखिए, आपको लोगों ने खुद ही फीडबैक दिया हुआ है कि मैक्सिमम इदारे जो हैं वो सही तरीके से चल रहे हैं। अलबत्ता हमें ये भी नहीं बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, बिजली के हवाले से कुछ मुश्किलातें हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उस प्रॉब्लम में से हमें ये रास्ता बाहर निकालना है। पिछले साल के हवाले से भी आज हम लोग इस बार बेहतर हैं। पिछले साल अगर हमें सप्लाई बिजली का तकरीबन जो है वो 90 मेगावाट के आसपास मिल रहा था, इस बार जो है वो 30-35 मेगावाट एक्स्ट्रा मिला हुआ है, 124 मेगावाट हमें मिला हुआ है, लेकिन लोड फैक्टर 280 मेगावाट का है। तो हमें इसमें से भी रास्ता निकालना है और इम्प्रूवमेंट स्टेजेस पे हम लोग हैं। हेल्थ के हवाले से भी मेडिकल कॉलेज हमारे पास एक पैनोरामिक चेंज है।